रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। कई घंटे से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में यह पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और कैश कांड मामले में बेरमो विधायक से पूछताछ, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए अनूप सिंह से पूछताछ का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। कई घंटे से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। कैश कांड मामले में बेरमो विधायक से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी सुबह चल रहा था, तब से लगातार अभी तक जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से, जहां पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ का सिलसिला इस वक्त भी चल रहा है। कई घंटे से ईडी दफ्तर में हो रही है पूछताछ। कैश कांड मामले में बेरमो विधायक से पूछताछ जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ जारी है। कई घंटे से ईडी दफ्तर में हो रही पूछताछ। कैश कांड मामले में बेरमो विधायक से पूछताछ सुबह से चल रही है। इस वक्त बड़ी अपडेट है कि यह पूछताछ अभी भी जारी है। कैश कांड मामले को लेकर विधायक अनूप सिंह से पूछताछ जारी है। थोड़ी देर पहले अनूप सिंह इसी ईडी के जो रीजनल दफ्तर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार उनसे ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने 16 दिसंबर को सम्मन जारी की थी और आज की तारीख निर्धारित की थी और आज के ही दिन पूछताछ के लिए अनूप सिंह को बुलाया गया था। फिलहाल अनूप सिंह इसी ईडी कार्यालय के अंदर में है और कैश कांड में फंसे 3 विधायकों के गाड़ी से जिस तरह से 31 जुलाई को उनके डिक्की से 49 लाख रुपए बरामद हुए थे और उसी मामले को लेकर अनूप सिंह ने रांची गरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज कराया था और उसमें यह कहा गया था कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और विधायकों को खरीदे जा रहे हैं। इन मामलों को लेकर अनूप सिंह ने रांची गरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी और इसी मामले को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी की है। तो राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। राजेश जी, वाकई में कई घंटे हो चुके हैं, क्या पूछताछ हुई है, किन बातों को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं और इस पूछताछ का आने वाले वक्त में कितना असर दिखाई देगा? देखिए संजय, जो पूछताछ है वो पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। अनूप सिंह से करीब करीब 8 घंटे से ज़्यादा का पूछताछ हो चुका है और ये जो ईडी का पीछे आप देख सकते हैं जो ये कार्यालय है, इसमें अनूप सिंह अंदर में है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जो उनका कारकेड है वो बाहर में इंतजार कर रहा है कि कब पूछताछ खत्म होगी और अपने घर के लिए रवाना वो होंगे। देखिए, जो आपने पूछा कि किस जो इसके जो मामले हैं, अगर मामला को देखें तो 3 विधायक जो खासतौर पर कैश कांड कहलाता था, उसमें 48 लाख रुपए के साथ में बंगाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसको लेकर अनूप सिंह ने एक 0 एफआईआर कराया था। 0 एफआईआर रांची शहर में अरगोड़ा थाने में कराया गया था और उसमें कहा गया था कि जो ये 3 विधायक हैं ये सरकार गिराने के लिए ये असम जा रहे थे और असम की जो विश्वा सरकार है, सरकार गिराने में उनकी भूमिका थी और उनको पैसे एडवांस के तौर पर दिए गए थे। तो इसकी जो जानकारी थी अनूप सिंह को वो किस प्रकार से थी, चूंकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो हेमंत बिस्वा हैं उनको भी ऑफर किया था सरकार गिराने में, तो ये तमाम जानकारी उन्होंने 0 एफआईआर में दी थी। अब ईडी से जो पूछताछ हो रही है, ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से पैसे ऑफर किए गए थे। 48 लाख रुपए की जो रिकवरी थी वो पैसे कहां से आया था उसकी जानकारी ये हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अनूप को किस तरह से ऑफर किया गया था, कहां ऑफर किया गया था, किस चीज के लिए ऑफर किया गया था और किसने ऑफर किया था, उसके लिए इनके पास कौन से सबूत हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो ईडी जानने की यहां पर कोशिश करेगी। क्योंकि मामला काफी संगीन है और जो आरोप इन्होंने लगाए थे वो काफी संगीन आरोप था कि जो हेमंत सरकार है उसको गिराने की एक साजिश चल रही थी, जिसमें कि 3 विधायक शामिल थे, उनके पास कैश पकड़ाए थे और अनूप सिंह को खुद ऑफर किया गया था। क्योंकि मामला काफी बड़ा है, जाहिर है कि ईडी तमाम जो उसके पहलू हैं वो जानने की यहां पर कोशिश कर रहे होंगे। तो जो पूछताछ का सिलसिला है वो कितना लंबा चलता है संजय, ये थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ईडी की जो पूछताछ और जो उनकी शैली होती है और जो इनका तरीका है कि जब तक पूछताछ होगी कुछ भी जानना बहुत अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। अनूप सिंह जब बाहर निकलेंगे तो हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और जो फिलहाल वहां पर पूछताछ है उसको लेकर संशय की स्थिति यहाँ पर बाहर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि अनूप सिंह जब आएंगे तो उनसे आगे की बातचीत होगी। बिल्कुल, लेकिन इसका असर कितना होगा? चूंकि अब 3 में से एक विधायक से दरअसल इनसे पूछताछ की जा रही है। यह मसला ऐसा नहीं है कि बहुत कहा जाए कि एक व्यक्ति पर सेंट्रिक है, पूरी सरकार से रिलेटेड माना जा रहा है। सरकार गिराने की अगर कोशिश की जा रही थी, ये जांच का दायरा क्या वाकई में और आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा संजय, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है। अगर सरकार गिराने के सिलसिला की बात करें तो जब हेमंत की सरकार बनी थी एक बार और अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराया था, तब 3 ऐसे छोटे कारोबारी थे जिन पर यह कहा गया था कि पैसे लेकर सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी और अनूप सिंह उसमें भी शिकायत करता थे। जब दूसरी दफा जब ये बात आई और 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप
और बिल्सन कोंगाड़ी जो कि इनके ही विधायक थे कांग्रेस के, उन पर यह आरोप लगा कि जो हेमंत की बिस्वा सरकार है उनके वो संपर्क में थे, उनको पैसे का पेमेंट हुआ था और वही 48 लाख रुपया लेकर वो बंगाल में थे और बंगाल में किसी के टिपा पे वो पकड़े गए थे। लेकिन बाद में ये भी सामने आया कि अनूप सिंह, चूंकि उन्होंने एफआईआर कराया था और ये कहा था कि जो शाम की बिस्वा सरकार है वो यहाँ पर सरकार गिराने में संलिप्त थी और वो उनकी तरफ से वो पैसे दिए गए थे। अब सवाल है कि जो इनको ऑफर दिया गया था वो किस तरह से दिया गया था, क्योंकि ये अनूप सिंह का एक तरफा वर्सन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश होगी। जो पुराना केसेस है उसके बारे में भी खंगालने की कोशिश होगी, क्योंकि मामला बहुत बेहद संगीन है संजय। तो ऐसे में हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेगी ईडी, ताकि ये बात सामने आ पाए कि आखिर किस तरह से सरकार गिराने की यहाँ पर कवायद चल रही थी और वो कौन सा कॉन्स्पिरेसी था। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, बने रहिए हमारे साथ लगातार, ये इस पूरे मामले पर अपडेट भी लगातार जो आएगी हम आपको बताते रहेंगे।